खींचा कि लगा आपकी जान चली जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और दूसरे लोग आए, आकर आपको छुड़ाया। आपको पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे आपके बदन पर ऊंट की ओज रख दी जाती थी जो इतना भारी होता कि आप उसको हटा नहीं सकते थे। इसी कुरान को पहुंचाने के लिए आप जब ताइफ की सरजमीन पे गए, ताइफ के गुंडे और औबाशों ने क्या किया कि वहां के गुंडे और औबाशों को, लुच्चे और लफंगों को रास्ते के किनारे पे खड़ा कर दिया। दोनों किनारे से लुच्चे लफंगे खड़े हो गए, हाथ में पत्थर उठा लिया, और जब आप वहां से वापस आ रहे थे उन लोगों ने कुरान की आवाज को सुना भी नहीं। आपको जब बैरन वापस कर दिया, आप जब वापस आ रहे थे इस लुच्चे लफंगे ने जो कि दोनों तरफ रास्ते पे खड़े थे पहले से, उन्होंने पत्थर की बारिश कर दी। इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा कि आप लहूलुहान हो गए। खून इतना बहा कि आपके जूते मुबारक खून से भर गए थे। फिर आप में चलने की सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही। आपको ज़ैद बिन हारिसा अपने सहारे लेकर एक बागीचे के अंदर गए। ऐ लोगों, आपको पता नहीं इसी कुरान को पहुंचाने के लिए बिलाल हबशी ने जब आवाज उठाई तो बिलाल हबशी को कोरे मारे जाते थे। उनको रेत पर लिटाकर, गर्म बालू पर लिटाकर उनको इतना कोरा मारा जाता कि उनके बदन का हिस्सा करेला की तरफ फट जाता था। फिर गर्म बालू उस जख्म में डाला जाता था और कहा जाता था एक बार तुम मोहम्मद का इनकार कर दो। क्या आपको पता नहीं कि उनके बदन पर 80-80 मन का पत्थर डाल दिया जाता था? क्या आपको पता नहीं इसी कुरान की आवाज को लेकर जब हजरत अम्मार बिन यासिर उठे, उनके वालिद उठे, हजरत सुमैया उठी, तो क्या किया गया? हजरत सुमैया जो औरत थी उनकी शर्मगाह पे बर्छी मारी गई और वो जामे शहादत उसने नोश किया। हजरत अम्मार को, हजरत यासिर को इतना सताया गया, हजरत सुहैब रूमी को इतना सताया गया। क्यों? इसी कुरान को आप तक पहुंचाने के लिए।